तो व्हाट इज ए संस्कृत और हिंदी मीनिंग ऑफ ए हीप, मतलब ढेर का संस्कृत में या हिंदी में क्या मतलब है। हीप का मतलब टीला, सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ, एक सामान्य मिट्टी का बना हुआ अर्धगोलाकार टीला। इसमें पिक्चर भी दिखाई गई है, लेटर कार्ड अंडा, जिसे बाद में जो है वंडा बोला गया। व्हाट वी कॉल द लिविंग प्लेस फॉर डेटीज, अगर हम स्तूप की बात करें तो देवताओं के रहने की जगह कहाँ थी स्तूप पर? आंसर हर्मिका। Here is a picture of हर्मिका, you can see एरो, रेड एरो में हर्मिका है और इसमें आप देख सकते हैं हर्मिका, a balcony like structure that represent the body of God, एक छज्जे के आकार का स्ट्रक्चर, बनावट जो स्तूप के बिल्कुल ऊपर है, उसको हम देवताओं के घर के प्रतीक के रूप में जानते हैं बौद्ध धर्म में, जो रेड कलर का एरो दिखाया जाता है। और ये ऊपर जो 3 डॉट दिखाए गए हैं इट इज कॉल्ड छतरी। और ये ऊपर हर्मिका के ऊपर जो एक बड़ा सा डंडा या रॉड निकली हुई है जिसके ऊपर छतरी लगी हुई, इसको बोलते हैं यष्टि। यू कैन सी हियर इज यष्टि, दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड छतरी, छतरी बोलते हैं इसको। और ये आपका जो है हर्मिका, बॉडी ऑफ गॉड, ये स्तूप है और ये आपका बेस है इसका। पिक्चर ऑफ टेम्पल, easily you can see the picture of temple and you can know the difference between the picture of Gurudwara. Gurudwara is a place, religious place for Sikhism, सिखों के लिए एक धार्मिक स्थल होता है और हिंदुओं के लिए जो धार्मिक स्थल मंदिर होता है। स्तूप के ऊपर जो हम बात कर रहे थे हर्मिका की, इसको क्लोज दिखाया गया है। यष्टि, जैसे मैंने बताया था कि एक मस्ट जो हर्मिका के ऊपर की तरफ रॉड निकलती है उसको यष्टि बोलते हैं और उसके ऊपर 3 छोटी छोटी छतरियाँ कंबाइंड इसको छतरी बोलते हैं। राइजिंग फ्रॉम हर्मिका वाज ए मस्ट कॉल्ड यष्टि दैट सरमाउंटेड बाय छतरी और अम्ब्रेला। तो हर्मिका से ऊपर की तरफ एक मस्ट निकलता है, इसको यष्टि बोलते हैं और उसके तरफ उसके ऊपर जो है छतरी लगी हुई है। व्हाट यू मीन बाय बाउंड्री, सबको पता है बाउंड्री का मतलब सीमा रेखा। तो बाउंड्री का मतलब रेलिंग, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, अंदर की चीज़ मतलब अंदर की जगह और बाहर की जगह को सेपरेट करने के लिए हम जो है बाउंड्री बनाते हैं, इसको रेलिंग भी बोलते हैं। अराउंड द माउंड वाज ए रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि बाहरी संसार को अंदर के पवित्र स्थान से अलग करने के लिए रेलिंग की जाती है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ अबाउट स्तूप ऑफ सांची, सांची स्तूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु है यहाँ। अर्ली स्तूपा एट सांची वर प्लेन एक्सेप्ट स्टोन रेलिंग विच resembled a bamboo or wooden fence। तो स्तूप की रेलिंग है वो एक्चुअल में पत्थर की बनी हुई है, लेकिन वो दिखाई देती है एक बैम्बू की तरह, वुडन फेंस, लकड़ी की तरह। द गेटवे वेरी richly carved, actually the gateway is decorated with the rich sculptures or this small miniatures,
installed at 4 cardinal points. In the picture, we have seen there are the 4 gates in the 4 directions, cardinal point for 4 directions. तो जो स्तूप की चारों तरफ, चारों दिशाएं हैं, उनकी हर दिशा की तरफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं में हर गेट लगा हुआ है स्तूप के. Later the mound of स्तूप to be elaborately carved. बाद में जो टीला है स्तूप का, जो ऊपरी हिस्सा गोलाकार है, इसको और अच्छे तरीके से सजाया गया, डेकोरेटेड किया गया, मूर्तियाँ बनाई गई और चीज़ें बनाई. Here we can ask the students about the process of worship in temples. All the students make sure that everybody know about the worship process in the temple, mosque, gurudwara, church, and stupa. हम सभी जानते हैं कि मंदिर में किस तरह से पूजा की जाती है, मस्जिद में किस तरह से पूजा की जाती है, गुरुद्वारे में किस तरह से पूजा की जाती है, और चर्च में किस तरह से पूजा की जाती है, स्तूप में भी किस तरह से पूजा की जाती है. तो प्रोसेस एट द वर्शिप इन स्तूपा. तो स्तूप में पूजा करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, एंटरिंग थ्रू द ईस्टर्न गेटवे. जो पूजा करने वाला भक्त है वो स्तूप के पूर्वी द्वार से एंटर करता है. वॉक अराउंड द माउंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन. घड़ी की तरह माउंट जो बीच का सेक्रेड प्लेस है, उसको अपनी दाएं तरफ रखते हुए उसके चारों तरफ चक्कर लगाता, परिक्रमा करता है. Name the material remain which help us to reconstruct the history. ऐसे पदार्थ है, ऐसे स्रोत जो हमारी सहायता करते हैं इतिहास लिखने में, बनाने में, जानने में. मटेरियल्स रिमेन्स, भौतिक अवशेष, मोन्यूमेंट है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्टिफैक्ट है, ऑर्नामेंट है, स्मारक, मोन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, आर्टिफैक्ट जो है पुरावस्तुएँ, पुरानी वस्तुएं, ऑर्नामेंट, आभूषण. द बेस्ट प्रिजर्व मोन्यूमेंट ऑफ द टाइम इज़ द स्तूपा एट सांची. हम इसमें सांची के स्तूप को भी इंक्लूड कर दें मोन्यूमेंट में, जो बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा गया है. We can ask the capital of MP here. Everybody know? Wow.